हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। आज तक 5 तक में नहीं आया है, लेकिन 6 से 8 तक में लगातार इससे सवाल आते रहे हैं। तो 6 से 8 तक के लिए ही समझ लीजिए हो रहा है, या 5 तक में आ भी सकता है। तो चलिए समझते हैं प्रतिशत है क्या। प्रतिशत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसेंटम से हुई है। प्रतिशत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसेंटम से हुई है, जिसका अर्थ है प्रति 100। जिसका अर्थ है प्रति 100। प्रतिशत का ये चिन्ह होता है। प्रतिशत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसेंटम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है प्रति 100। आप इसको यहाँ इस तरीके यहाँ से ला के गुणा करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप में 100% है तो वह एक वस्तु है। मतलब कोई भी एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब प्रतिशत में सबसे पहले क्या समझाया जाए कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 2 को प्रतिशत में बदलिए। तो 2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और क्योंकि प्रतिशत चिन्ह लगाना है इसलिए 1/100 से भाग करेंगे। इस तरीके से जाके होता है। तो लिख क्या सकते हैं, 2 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं 200%। 2 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं 200%। मान लीजिए 4 को प्रतिशत में बदलना है, अब तो डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं और परसेंट बाद में लगाएंगे। तो 4 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं 400%। मान लीजिए कहा जाए कि 0.5 को प्रतिशत बदलिए। तो 0.5 को प्रतिशत बदलना है तो गुणा करेंगे 100 से, क्या लिख सकते हैं बराबर 50%। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 0.25 को प्रतिशत में बदलना है। तो 0.25 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा करेंगे 100 से, क्या लिख सकते हैं इसको बराबर 25%। कोई भी दशमलव संख्या या किसी भी संख्या को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे कर रहे होंगे 100 से। अब मान लीजिए भिन्न वाली संख्याएं हैं, तो भिन्न वाली संख्याओं को प्रतिशत बदलने के लिए वही चीज़ करेंगे। और कुछ भिन्न हैं जो ज़्यादातर उपयोगी होती हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। जैसे 1/2 को प्रतिशत बदलना है तो इसको क्या लिखेंगे 100 से गुणा करेंगे, लिखेंगे क्या बराबर 50%। 1/3 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 33 सही 1/3%। 1/4 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको गुणा करेंगे क्या लिखेंगे 25%। 1/5 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या लिखेंगे 20%। 1/6 को अगर प्रतिशत में बदलना है गुणा करेंगे क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है गुणा करेंगे 100 से, क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11 सही 1/9%। और 1/10 को हमको बदलना है तो क्या लिख सकते हैं 10%। और 1/11 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ये कुछ भिन्न हैं जो लगातार किसी भी एग्ज़ाम में लगातार आती रहती हैं। एक तो ये 1/3, दूसरा 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/11। ये कुछ भिन्न ऐसी हैं जो लगातार हर एग्ज़ामों में आती रहती हैं। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो 33 सही 1/3% का क्या होगा 1/3, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए जैसे किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो जान गए कि हम गुणा किससे करेंगे 100 से। और हमको पता है कि किसी भी संख्या से अगर प्रतिशत को हटाना है, किसी भी संख्या से अगर प्रतिशत को हटाना है तो भाग किससे देंगे 100 से। जैसे मान लीजिए 20% है, 20% आपको दे के रखा है और इसको इससे अगर प्रतिशत को हटाना है तो भाग देंगे 100 से। तो इसको क्या लिख सकते हैं 20% बराबर 1/5। 20% बराबर 1/5। ऐसे मान लीजिए आपको कहा जाए 25% को भिन्न में बदलिए तो क्या लिख सकते हैं 25% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 25 गुणे 1/100, तो ये क्या लिख सकेंगे 1/4। मतलब चीज़ें वही थी, बदलना है प्रतिशत के रूप में तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत को हटाना है तो क्या करेंगे भाग करेंगे। अब यहाँ चीज़ क्या समझ के रखनी है, समझ के ये रखनी है कि आप देखिए कि जब हम किसी प्रतिशत को
किसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल रहे हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल रहे हैं, तो जो ये हर में मान आ रहा है, इसीलिए जब आपको भिन्न में बता रहा था तब ये बताया था कि जो भी हर में कोई वैल्यू आएगी कंप्लीट मान को दर्शाएगी। तो आप देखिए 5 का जो 20% होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए 5 का जो 20% होगा, क्योंकि परसेंट है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग होगा, वो क्या निकल के आ रहा होगा, 1। और जो 4 का 25% होगा वो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो जो हर में मान आता है वो तो मूल मान को दर्शाता है, जो कंप्लीट वैल्यू होगी उस मान को दर्शाएगा, और जो अंश में मान आएगा वो उसके प्रतिशत मान को दर्शाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, वो उसके प्रतिशत मान को दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल के माध्यम से समझते हैं कि सवाल को अगर सवाल बनाएं तो क्या लिख सकते हैं। कहा जाए कि किसी विद्यालय में 30% लड़के हैं, किसी विद्यालय में 30% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 28 है तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बता के रखना है। अब देखिए कि आपको वैल्यू देख रखा है 30%। 30% को आपको अगर भिन्न में बदलना आता है तो आप देखिए प्रतिशत को हटाने के लिए हमको किससे भाग देना होगा, 100 से। 0 से 0 काटेंगे, क्या निकल के आएगा, 3/10। तो 3/10 आया है, तो 10 का मतलब ये है कि विद्यालय में कुल 10 यूनिट बच्चे हैं, विद्यालय में कुल 10 यूनिट बच्चे हैं, जिसमें से 3 क्या हैं, कहा है विद्यालय में 30% लड़के हैं। तो इस 10 का परसेंटेज मान ऊपर आएगा, यही बात यहाँ समझा रहा था कि अगर विद्यालय में कुल 10 बच्चे हैं तो 10 का 30% लड़के हैं, मतलब 3 लड़के हैं। विद्यालय में अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें लड़के कितने हैं, 3, तो लड़कियां कितनी हैं, 7। विद्यालय में अगर 10 बच्चे हैं, लड़के 3 हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, 7। आपको इस 7 जो मान आया है, 7 की वैल्यू दे के रखा है कि विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, 28। तो 7 की वैल्यू 28, तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान होगा 28/7, मतलब क्या होगा, 4। और 1 का मान 4 होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 × 4 = 40 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 40। आपसे पूछा जाए लड़के कितने हैं, तो 1 का मान 4 है, तो 3 का मान क्या होगा, 4 × 3 = 12 हो रहा होगा। 1 का मान 4 है तो 3 का मान क्या हो रहा होगा, 12। या इसमें कुछ और लेके देखते हैं। आपसे कहा जाए कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 16 सही 2/3% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 30 है, यदि लड़कियों की संख्या 30 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में 16 सही 2/3 विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या 30 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आप ये देखिए कि 16 सही 2/3% का मतलब क्या है, 16 सही 2/3% का मान हमेशा क्या होगा, 1/6 हो रहा होगा। तो 16 सही 2/3% का मान 1/6, मतलब कि अगर विद्यालय में कुल 6 बच्चे हैं, 6 विद्यार्थी हैं, तो उसमें लड़के कितने हैं, 1। 6 विद्यार्थी हैं तो लड़के कितने हैं, 1। तो लड़कियां कितनी हुई, 5। 6 विद्यार्थी में 1 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, 5। और 5 की वैल्यू दे के रखा है, कितनी लड़कियां हैं, 30। 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 का मान क्या होगा, 5 × 30, और 1 का मान 6 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 6। तो 6 × 6 = क्या निकल के मान आ रहा होगा, 36। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी हैं। अब आइए देखते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं अलग टाइप के। देखिए क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये सवाल है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ने पर वह अपने आप की 60 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। पहले बेसिक से समझ लेते हैं, फिर बाद में लगाएंगे। तो कहा जाए तो माना संख्या बराबर
x। तो कह रहा है किसी संख्या में x में उसी का 25% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, वह 60 हो जाती है। किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ने पर वह अपने आप की 60 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, तो x प्लस x का 25% मतलब क्या है, x बटे 5, इसको लिख सकते हैं 25% बटे 100, 25 एकम 25 और 25 चौको 100 बराबर 60। तो 4 अब भिन्न है, भिन्न को हल करेंगे, 4x प्लस x बराबर क्या होगा, 5x बटे 4 बराबर 60। तो ये जाके गुणा होगा तो x बराबर क्या होगा, 60 गुणे 4 बटे 5। तो 5 से गुणा होगा 12 पंचे 60 और 12 चौक 48। क्या मान निकल के आ रहा होगा, 48। तो इसको लगाएंगे कैसे, लगा इस तरीके से सकते हैं कि आपको देख रखा है परसेंटेज मान 25% और 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। तो मतलब कि अगर संख्या 4 है, मूल संख्या आपको दर्शाई जाएगी जब भी हर में वैल्यू आ रही होगी। संख्या अगर 4 है तो 4 का 25% क्या हो रहा होगा, 1। तो कह रहा है संख्या में उसी का 25% जोड़ दिया जाए, मतलब संख्या में 1 जोड़ दिया जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 5। और संख्या 5 हो जाएगी तो संख्या क्या हो जा रही है, 60। तो 5 की वैल्यू 60, तो 1 की क्या होगी, 12, क्योंकि 12 पंचे 60, 1 की 12। तो पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 4 है, तो 12 चौक 48। तो मूल संख्या क्या निकल के आ रही है, 48। आगे मान लीजिए इसी में एक सवाल और बनाते हैं कि इस तरीके से है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 110 हो जाती है, वह अपने आप की 110 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, आपको पता है कि 11 सही 1/9% का मतलब क्या है, 11 सही 1/9% का मतलब क्या है, 1/9। तो 11 सही 1/9% का मतलब क्या है, 1/9। तो कह रहा है कि अगर मूल संख्या 9 है तो 9 में 11 से 1/9% जोड़ दिया जा रहा है तो संख्या कितनी हो जा रही है, 10। और 10 की वैल्यू क्या देख रखा है, 10 की वैल्यू 110। अगर 10 की वैल्यू 110 है तो 1 की क्या होगी, 110/10 कट जाएगा तो 1 की वैल्यू 11। तो मूल संख्या क्या है, 11 गुणे 9 बराबर 99। तो मूल संख्या क्या निकल के आ रही है, 99। अब आइए दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे है किसी संख्या में उसी संख्या का 14 सही 2/7% घटाने पर वह 66 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या हो सकती है। तो 14 सही 2/7% का मतलब क्या है, 14 सही 2/7% का मतलब क्या है, ये देखिए 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। तो 1/7 निकल के आया मान। तो मूल संख्या जब भी हर में जो वैल्यू आएगी मूल संख्या होगी। मूल संख्या में का 14 सही 2/7% घटाने पर, तो 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा, 1। तो 7 में 1 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 6। और 6 की वैल्यू क्या देख रखा है, 66। 6 की वैल्यू 66, तो 1 की क्या होगी, 66/6 मतलब 11। 1 की वैल्यू 11, तो मूल संख्या क्या है, 7 गुणे 11। तो मूल संख्या तो 7 थी, 1 का मान 11, तो 7 गुणे 11 बराबर 77। आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटाई गई, तो यही 1 घटाई गई थी और 1 का मान क्या था, 11। तो मतलब संख्या 77 थी, 77 में 11 घटाई गई तो संख्या क्या बच गई, 66 बच गई। अब आइए देखते हैं कुछ दूसरे टाइप के सवाल क्या कर सकते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए ये सवाल है कि किसी संख्या में 20 जोड़ने पर वह अपने आप की 110% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो मतलब ये है कि बेसिक से लगा सकते हैं, इसको लगाएंगे ऐसे ही कि 110% का मतलब क्या है, 110% मतलब है 110/100 मतलब 11/10। मतलब ये है कि 10 का 110% क्या हो रहा होगा, 11। कह ये रहा कि किसी संख्या में उसी संख्या का 20 जोड़ने पर, अभी तक क्या था कि किसी संख्या में उसी का इतना प्रतिशत जोड़ा जा रहा था, अब कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या में 20 जोड़ने पर 110% हो जा रही। तो हमको पता है 10 में क्या जोड़ा जाए कि 11 हो जाए,
तो 10 में क्या जोड़ा जाएगा 11 हो जाए, तो 10 में 1 जोड़ा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है कि संख्या बढ़ जा रही, 1 जोड़ा जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू देख रखा है कि संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है 20 जोड़ा जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो समूल संख्या क्या है 10, तो मूल संख्या का मान निकल के क्या आएगा 10 × 20 बराबर 200। तो मूल संख्या क्या है 200। तो इसी टाइप के सवाल बनेंगे। जैसे मान लीजिए और इसमें क्या निकल के आ सकता है कि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर वह अपने आप की 120% हो जाती है, 120% हो जाती है। किसी संख्या में 15 जोड़ने पर वह अपने आप की 120% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो 120% का मान क्या है, 120% का मान है 120/100, मतलब तो 0 0 0 कटा 2 × 12 2 × 10। तो हमको पता है कि संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है कि संख्या 5 से 6 जो हो रही है, तो संख्या में 1 जोड़ा जा रहा है और 1 की वैल्यू क्या देख रखा है कि 15 जोड़ा जा रहा है। 1 की वैल्यू 15, तो मूल संख्या क्या है 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 × 15 बराबर 15 × 5 = 75। तो मूल संख्या का मान निकल के क्या आ रहा है 75। तो आइए चलते हैं अगले टाइप के सवाल आगे कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि राम की आयु श्याम की आयु से 20% कम है, तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कहने का तरीका ये है कि देख रखा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है, 20% कम है। तो इसका मतलब जो श्याम और राम 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, श्याम और राम 2 प्रकार के व्यक्ति हैं और राम की जो आयु है श्याम की आयु से 20% कम है। तो श्याम की आयु 20% कम है, तो 20% का मतलब क्या है 1/5। 20% का मतलब क्या होगा 1/5। तो श्याम की आयु कितनी है 5 है, श्याम की आयु कितनी है 5 है, तो राम की आयु श्याम की आयु से 1 कम है। तो अगर श्याम की आयु 5 है तो राम की आयु कितनी है 1 कम है 4 है। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ ये रहा है, तो बताइए श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे देख के बता सकते हैं कि श्याम की आयु राम की आयु से 1 अधिक है, श्याम की आयु राम की आयु से कितनी अधिक है 1 अधिक है। 1 अधिक है किसकी आयु से राम की आयु से पूछ रहा है। तो श्याम की आयु राम की आयु से कितनी अधिक है 4, राम की आयु से अधिक है और × 100 बराबर क्या लिखेंगे बराबर 25%। तो कितनी अधिक है, तो श्याम की आयु राम की आयु से 25% अधिक है। फार्मूला इस पर क्या होगा, फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी × 100/100 माइनस कमी %। तो प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो कमी कितनी हो रही है 20 × 100/100 माइनस 20, क्या लिख सकते हैं 20 × 100/80 और 20 चौको 80 और 4 से काट रहे होंगे तो क्या निकल के आ रहा होगा 25%। तो कितना अधिक हो रही होगी 25%, राम की आयु से श्याम की आयु 25% अधिक हो रही होगी। आगे इसी में और थोड़ा सा लगा दें कि कोई वैल्यू बदल दे रहे हैं ताकि समझ में आ सके कि राम की आयु श्याम की आयु से 16 सही 2/3% यहाँ अधिक कर दे रहे हैं, अधिक है। तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखिए 16 सही 2/3% मान आया है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या है 1/6। कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि जो राम की आयु है श्याम की आयु से इतना अधिक है। तो श्याम की आयु से इतना अधिक है तो 16 सही 2/3% मान बदलेंगे तो क्या होगा 6। तो श्याम की आयु है कितनी 6, हमको मानना पड़ेगा किसी न किसी से अधिक है राम की आयु। तो श्याम की आयु अगर 6 है तो राम की आयु 1 अधिक है तो कितनी है 7 है। देखिए श्याम की आयु कितनी है 6 और राम की श्याम से कितनी अधिक है 1 अधिक है 7। अब पूछ रहा है
तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने कम है, 1 कम है। श्याम की आयु राम से कितनी कम है, 1 कम है। 1 कम है किससे, राम की आयु से, और गुणे 100 बराबर क्या लिखेंगे, 14 सही 2/3%। क्या मान निकल के आएगा, बराबर 14 सही 2/3%। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे इसमें बहुत टाइप के सवाल हैं, आगे जो भी बचेगा कल करेंगे। चलिए थैंक यू।